हसीना सुल्तान कहाँ है? क्या वो नहीं आई अब तक यहाँ? अपने महल चली गई। मालूम ही है इब्राहिम पाशा भी आज पहुंच गए हैं। ये कैसी आना है? दौड़ती हुई चली गई इस्तकबाल करने। अपने बारे में सोचो। यकीनन आका आज की शब अपने मंजूर नजर के हमरा गुजारेंगे। मतलब कि ले आए उस खातून को? वो गई ही कब थी महल से? अच्छा, आज शब आमने सामने बैठकर सुबह तक उसके साथ बातें करती रहना। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, आप आ ही गए। आ गया हूँ मुरम, तुम कैसी हो? मेरे दिल के शहंशाह आ गए। खुशी और मदहोशी के सिवा और क्या हो सकता है? खुशामदीद। आका आपके लिए खुशखबरी है। मुस्तफा जल्द ही वालिद बनने वाला है। इंशाअल्लाह एक और शहजादा आएगा इस महल में। मुस्तफा ने बताया था खैरियत का वसीला हो। गुलफाम, खुश आमदीद मेरे आका। शहजादे, तुम ठीक हो? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अपनी औलाद को गोद में खिलाने का इंतजार कर रही हूँ मैं। हम कब जाएंगे मनीषा? तैयारी कर लो तुम, 1-2 रोज में निकल जाएंगे। सलीम, बेआज़त, मेरे बहादुर शहजादों, मैंने बहुत मेहनत की है बाबा। अब तलवारबाजी में सलीम को हरा देता हूँ। नहीं आका, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जहांगीर, शेर शहजादा। खैरियत तो है? कहाँ है इस रात के वक्त? कहीं नहीं, ऐसे ही घूम रही हूँ यहाँ। फिरोजा खातून, मेरी बात मानो,
जरा मोहतात होकर तुम घूमा करो और खास तौर पर ख्वाबगाह से दूर रहो। आ जाओ। मेरे आका। आइए अफीफा खातून, करीब आए। हरम का क्या हाल है? मलिकाओं ने थका दिया क्या आपको? हरगिज नहीं मेरे आका, मलिकाओं की खिदमत मेरे लिए बाइस फख्र है, तो फिर थकन कैसी? असल में महल में बास हादसे हुए हैं, मगर मुझे बताने के लिए कोई बात है क्या? एक मौजू है मेरे आका, लेकिन खजीना सुल्तान यकीनन खुद आपको उस मौजू से आगाह करना चाहेंगी। ठीक है, तो फिर अगर और कुछ नहीं कहना तो आप जा सकती हैं। आका, फिरोजा खातून, अगर आप ख्वाहिश जाहिर करें तो आज की शब उसे आपकी खलवत में भेज दिया जाए। ये कैसा बनाओ सिंगार है? तुम किसके लिए तैयार हुई हो, और वो भी अफीफा खातून के कमरे में? जवाब जानती हो तुम। दुरुस्त, लेकिन घबराओ मत, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। वैसे भी सब कुछ जानती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं घबराती। जब तुम्हारी ख्वाहिश हो बता दो जाकर। आका आ गए तो खुश मत होना। खुर्रम सुल्तान को मालूम हो गया तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं अपनी तकदीर पर राजी हूँ। मेरी किस्मत में जो भी लिखा है वही मिलेगा। तुम समझदार खातून हो, खूबसूरत भी हो। बरसों बाद आका के दिल में जगह बनाई है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मुस्तकबिल भी रोशन है। हाँ, अगर खुर्रम सुल्तान ना होती तो अफसोस के बुरा होगा तुम्हारे साथ। मलिका, कहो अफीफा खातून। आका ने ख्वाहिश जाहिर की है, वो आज शब आपको देखना चाहते हैं।
जरा ठहरो। वैसे ही बहुत इंतजार कर चुकी हूँ, अब मैं आका को देखना चाहती हूँ। आज सब नहीं। लेकिन क्यों? आप ही ने तो कहा था मुझे तैयार होने के लिए। कहा तो था, मगर आज शब हुरम सुल्तान आका की खाबगाह में है। आ जाओ। सुलेमान, हुरम, ये हिज्र कितना तवील हो गया। ये महल मेरे लिए जहन्नम बन गया। आपके बाद हर पल आग में जलती रही, तड़पती रही हूं मैं। शुक्र है आप यहाँ हैं मेरे पास। क्या वाकई मुझे इतना याद किया? दिन एक के बाद एक करके गुजरते रहे। तुम्हारे पास से आने वाली हवा मेरे जिस्म और मेरी रूह को छूती इन रास्तों में खो गई कहीं। मैं भी खो गई आपके ख्यालों में। यही सब कहा था ना तुमने उससे? वो एक ख्वाब है सुलेमान, धोखा मत खाओ ख्वाब से। तुम्हारी हकीकत मैं हूं, हकीकत मैं हूं। हुरम, सुलेमान, इसका रंग कितना खूबसूरत है। मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या बनाएंगे? अंगूठी बनेगी क्या? अभी बहुत काम बाकी है इसमें, थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। मुझे यकीन है बहुत खूबसूरत बनेगी। बच्चे कैसे हैं? आप देख चुके हैं, वो बड़े हो गए हैं। खास तौर पर मेहमत और मेहरमा मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। अतालीक भी मुतमईन है। उनकी अच्छी तरबियत के लिए जो मुमकिन है कर रही हूँ। शुक्र है सब ठीक है। सिर्फ एक जहांगीर है, उसकी देखभाल पर मामूर एक कनीज उसकी तकलीफ खत्म करने में मदद देती है मुझे। अपनी पुश्त पर परों के साथ पैदा होने वाला मेरा बच्चा जहांगीर, मेरे असीम रब ने उसे दुनिया में एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। खैर, ठीक हो जाएगा वो। असल में इस वक्त मैं मेहमत के मुतालिक बात करने आई थी। वो बड़ा हो गया है, फौरन से पहले हल्फ उठाकर यानी चरों के साथ जाकर तरबियत हासिल करना चाहता है। जाएगा बिल्कुल। मौसम में बाहर आने वाला है, मौसम जैसे ही ठीक होगा उसे भेज देंगे। मैंने भी यही समझाया है उसे, लेकिन वो बेसब्रा है। मुस्तफा की रवानगी से कबल जाना चाहता है। शहजादे मुस्तफा से बात की थी, उनकी भी यही ख्वाहिश है। अपने भाई के साथ रवाना होना चाहते हैं। अगर शहजादे यही चाहते हैं तो फिर बहता पानी भी ठहर जाएगा। आगा, इब्राहिम पाशा को खबर दें, शहजादे मेहमत के यनीचर तरबियत गाह में जाने की तैयारियां की जाएं। जो आपका हुक्म आका। कहो। खजीना सुल्तान तशरीफ लाई है। शहजादी, पाशा मोहतरम, आका ने शहजादे मेहमत को ये नीचे तरबियत गाह भिजवाने की तैयारियां शुरू करवाने का हुक्म दिया है। मेरे आका। खजीना। सुबह बखैर शहजादी।
माजरत चाहती हूँ, मैं कल आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आ सकी क्योंकि मेरे लिए अपने पाँव पर खड़ा होना भी दुश्वार था। मैं आपको आते ही परेशान करना नहीं चाहती थी। खैर तो है, क्या तबीयत नासाज है तुम्हारी? आपसे मुझे जरूरी बात करनी है। मैं आप दोनों को तन्हा छोड़ देती। ठहरो हुरा, क्योंकि इस मसले का ताल्लुक तुमसे है। निगार। पाशा, आप जानते हैं निगार खातून को जेर हिरासत रखा गया था। उसको सजा देने के लिए मैंने उसके बच्चे की विलादत का इंतजार किया। उसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। कुछ अरसे बाद मैंने खातून को सजाए मौत का हुक्म दिया, लेकिन इस दौरान वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गई और इस वक्त वो यहाँ मौजूद है, हरम में। इसका क्या मतलब है? इस मामले पर आपको हुरम वजाहत देगी आका, क्योंकि उसे हरम में लाने वाली यही है। हुरम? मैं तो समझी थी कि वो मर चुकी है। उसने मुझे खबर भिजवाई थी, मुझसे मदद मांगी, मैंने कबूल कर लिया। मैं मजबूर थी क्योंकि ये बात हरम के वक्काल के मुतालिक थी। उसे मैंने अपनी नजरों के सामने रखा ताकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और को ना बताए। निगार नहीं, तुम बता देती। आका, इसने मुझे धमकी दी थी कि निगार को रहने की इजाजत नहीं दूंगी तो ये राज सबके सामने अफशा कर देगी। मैंने कभी धमकी नहीं दी। शहजादे मुस्तफा भी साथ थे उस वक्त। अगर चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इस बात का फैसला आका पर छोड़ दिया जाए। आपकी आमद तक इंतजार करना चाहिए। बहुत हो चुका, खामोश हो जाओ तुम दोनों। तुम उस खातून को महल में कैसे ला सकती हो? इब्राहिम पाशा की बेगुनाही का ऐलान कर दिया क्या? वो इस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निगार का क्या कसूर है? उसे भी माफी मिलनी चाहिए। तुम्हें पहले भी समझाया था, ये मसला खजीना और इब्राहिम के दरमियान का है। मैं भी इस मसले में दखल अंदाज नहीं हुआ तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरे आका, तुम्हारी आपस की दुश्मनी से मुझे सदमा पहुंचा है। इसे फौरन खत्म कर दो। मुझे हरम में सुकून चाहिए। मैं अब तुम लोगों के ना खत्म होने वाले बेमाने झगड़ों से और बिला वजह के हादसों से, सब मसलों से तंग आ चुका हूं। आका, अपने कमरे में जाओ। तुम्हें भी आइंदा मैं यहां पर देखना नहीं चाहता हूं खजीना। अपने घर में बच्चों के साथ मसरूफ रहो। रही निगार की बात तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आगा! मलिका। इब्राहिम पाशा, आखिर वापस आ ही गए। तुम्हें एक बार फिर देखकर अच्छा लगा। यकीनन ऐसा ही होगा, यकीनन। आपके लिए सिकंदर चलेबी का सलाम और एहतराम लाया हूँ। मुझे अफसोस है वो खुद नहीं आ सके। आप जानती तो होंगी कि अदालत ने उनके जराइम साबित करके उन्हें सजाए मौत दे दी। लेकिन अभी इस छत के नीचे बहुत सी अदालतें लगनी बाकी हैं पाशा। बहुत से सर काटे जाएंगे। आप सच कहती हैं, लेकिन वो अदालत मैं लगाऊंगा और सर भी मैं ही काटूंगा। मलिका, आप अब तक समझ नहीं सकी क्या? जिसे ये जिंदगी एक औरत के होठों से निकले दो लफ्जों से मिली, उसके लिए ये बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात हम दोनों जानते हैं। मैंने किसी से माफी नहीं मांगी, रहम नहीं मांगा कभी। आका के सिवा किसी के आगे जवाबदेह नहीं हुआ मैं, क्योंकि मुझे अपनी तमाम कुव्वत हमेशा अपने आका से ही मिलती है, बिल्कुल आपकी तरह। सब ऐसे ही नहीं चलता रहेगा पाशा।
अब तुम्हें खुद को इतना अहम नहीं समझना चाहिए। कोई दूसरा वजीर आजम नहीं है, लेकिन दूसरी औरतें हमेशा आती रहेंगी। बल्कि एक खातून ने तो आपका तख्त तभी से हिलाना शुरू कर दिया है। लगता है परिंदों ने ये खबर भी पहुंचा दी। हाँ, कहते हैं कि बुरी खबरें जल्द फैल जाती हैं। तो फिर तुम्हें निगार का भी मालूम ही होगा। अफसोस है कि उसकी हिफाजत मुझे करना पड़ी, लेकिन बस यहीं तक था। इस वक्त हसीना सुल्तान अंदर है और निगार की मौत का हुक्म चाहती है आका से। अगर ताकत है तो उसे रोक लो बादशाह, रोक सको तो।